तो 20 साल की उम्र में ही आप सीईओ बन गए कंपनी? जी। तो मतलब इसके लिए कैसे प्रिपेयर हुई, कैसे तैयारी की आपने, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इस तरह के इवेंट कराने हैं, इस तरह की कंपनी बनानी है? हमारी आईटीज़ कंपनीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लेके आए कोडिंग और एचटीएमएल जैसे लैंग्वेजेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि बच्चों को कोडिंग के बारे में समझाएं, रैपिंग के बारे में समझाएं, रैपिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें, फैशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम हर एक चीज़ में जाएँ और ख़ुद को एक्सप्लोर करें, किसी एक में ना रहे, हर एक फील्ड में जाए और अपने आप को टेस्ट करें कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं और दूसरे भी चीज़ें हम कर सकते हैं। जो यहाँ से सेलेक्ट होकर बच्चे जाएंगे, आप उन्हें आगे भी लेके जाएंगी बड़े शहरों में परफॉर्म करने के? अभी हम आजमगढ़ में हैं, डीएम कार्यालय के बगल में, और कल यहाँ पर एक बेहद शानदार कार्यक्रम कला भवन में हुआ है जिसको लीड किया है सानवी ने। पूरे कार्यक्रम को इन्होंने बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्म किया है। हम सानवी से ही सीधा बात करेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम था जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए थे जो आजमगढ़ में अपना ख़ास मकाम रखते हैं। तो देर न करते हुए सानवी से ही बात करते हैं। सानवी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। किस तरह का कार्यक्रम था ये सानवी? सर, हमने अपनी कंपनी है प्रिशा कंपनी, जिसका मोटो है कि इसमें हम पैशन के थ्रू करियर कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसकी वर्कशॉप कराई थी ऑफलाइन कि हम बच्चों को देख सके, उनके टैलेंट को और निखार सके। तो हमने कला भवन में 7 दिन की वर्कशॉप रखी थी, जिसमें 6 दिन हमने बच्चों को सिखाया कि अलग अलग डोमेन्स जैसे डांस, म्यूज़िक, मेकअप, मॉडलिंग, रैपिंग, सिंगिंग, ये सब कुछ था जिसमें हमने बच्चों को सिखाया कि वो कैसे आगे चल के इसमें करियर बना सकते, अर्निंग कर सकते। पूरी गाइडेंस हमने दी, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल चीज़ें भी हमने बच्चों को बताई है इसमें। और लास्ट डे हमने बच्चों को परफॉर्म कराया स्टेज पे कि वो अपना कॉन्फिडेंट ला सके स्टेज पे। कुल कितने बच्चे थे शानवी? 55 स्टूडेंट्स थे हमारे पूरे वर्कशॉप में, और बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा पूरे 6 दिन और परफॉर्म किया लास्ट डे। इस पूरे इवेंट को आपने किसी कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया या फिर किसी एनजीओ के थ्रू से? नहीं सर, ये हमारी पूरी कंपनी के थ्रू थी। मेरी कंपनी है ये पूरी, प्राइवेट लिमिटेड है हमारी कंपनी। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल जी। तो 20 साल की उम्र में ही आप सीईओ बन गए कंपनी? जी। तो मतलब इसके लिए कैसे प्रिपेयर हुई, कैसे तैयारी की आपने, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इस तरह के इवेंट कराने हैं, इस तरह की कंपनी बनानी है? जी, मैं 2 साल पहले से इस चीज़ पे वर्क करी थी। मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रिशा को लाना आजमगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत देखा कि बच्चों को स्टेज नहीं मिल पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ पॉलिटिक्स हो जाए तो बच्चों को एक स्टेज नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे शोज़ करा के ख़त्म कर दिया। पॉलिटिक्स इस तरह की हो जा रही कि बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, कि यहीं पे शो करा के बच्चों को यहीं पे अवार्ड्स पकड़ा दिया जा रहा है, उनको आगे के स्टेजेस पे जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आप जो भी इवेंट करा रही हैं, जो यहाँ से सेलेक्ट होके बच्चे जाएंगे, आप उन्हें आगे भी लेके जाएंगी बड़े शहरों में परफॉर्म करने के लिए? जी, लेके नहीं जाएंगे हम, इवेंट्स लेके आएंगे बच्चों के लिए बाहर से। हमारी यहीं पे इवेंट्स होंगे? हाँ जी। हमारी एक प्रोडक्शन हाउस है ये, हमारी प्रिशा कंपनी। हम दूसरे प्रोडक्शन हाउस को पिच करेंगे कि वो यहाँ पे आके अपने ऑडिशंस ले, हमारे बच्चों को यहाँ से लेके जाए। प्रिशा का क्या मतलब है? प्रिशा का मतलब है कि गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड वंस। सानवी का मतलब? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी लग गई है पूरी तरह से आजमगढ़ को बदलने में। जी। कोई रिकॉर्ड है इस तरह का कि 20 साल की उम्र में कोई आजमगढ़ में किसी कंपनी का सीईओ बना हो? जी नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा जी, है? पहली बार ऐसा हो रहा है। अच्छा, 55 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जी जी था। बिल्कुल। तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे दिखे जिनमें आपको संभावनाएं लगी कि हाँ ये बच्चे बेहतर कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे बच्चे थे हमारे जिनको लगा कि हाँ, जैसे सुदीक्षा नायरा फाउंडेशन से बच्चे आए थे एनजीओ से, वहाँ के बच्चों को पहली बार स्टेज मिला था और उन्होंने अपना पूरा 1000 दिया। तो मुझे लगा कि हाँ, हमने कुछ किया है कि ऐसे बच्चों को भी मौका मिल रहा है स्टेजेस पे। अच्छा जी। और कोई एज लिमिट वगैरह थी कि नहीं, कितने साल की उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या बड़े कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं थी, कोई भी बच्चा कर सकता, किसी भी एज तक के बच्चे कर सकते थे। कोई एज ग्रुप का कोई मसला नहीं? नहीं सर। अच्छा, और भी बहुत सारे लोगों को आपने इनवाइट किया था, तो उनसे किस तरह का सहयोग मिला आपको? अंगीरा मैम थी और नुपुर मैम, ये लोग आए थे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पूरे 7 दिनों में। उन लोग की वजह से ही आज हमने कला भवन में परफॉर्मेंसेस कराई। उन लोगों ने बहुत साथ दिया कि आप ऐसे करिए, इस तरीके से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करिए। तो उन्हीं की वजह से आज इसके अलावा अभी आप और क्या क्या कर रही हैं? जी, मैं एक मॉडल हूँ, दिल्ली में मैं मॉडलिंग करती हूँ 9 साल से। और दिल्ली में 9 साल से मॉडलिंग? जी। 9 साल से, तो 20 साल आपकी उम्र होगी, 9 साल माइनस कर दिया तो 11 साल की उम्र से मॉडलिंग कर रही हैं? जी सर। अच्छा। 11 साल से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ और मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ दिल्ली में। काइट कॉलेज है हमारा।
जी तो फ्यूचर को लेकर के क्या आपने डिसाइड किया, क्या लक्ष्य हैं आपके? उनके फ्यूचर के लिए हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से इवेंट्स लाएं और उनको हम और ऑनलाइन वे में उनको गाइड करें कि वो और हमारे जो अगले इवेंट्स आएंगे वो उसमें वो और पार्टिसिपेट करें और परफॉर्मेंसेस दें। आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के लिए? पढ़ाई करना है, पढ़ाई में आगे जाना है, या मॉडलिंग करके मॉडलिंग में करियर बनाना है, फिल्मों की तरफ जाना है, या इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं? सर हमें सब में जाना, हमें एक एक्सप्लोरर स्टूडेंट बनना है कि हम हर एक चीज़ में जाएं और ख़ुद को एक्सप्लोर करें, किसी एक में ना रहे, हर एक फील्ड में जाए और अपने आप को टेस्ट करें कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं और दूसरे भी चीज़ें हम कर सकते हैं, साथ में हम करियर को भी फॉलो कर सकते हैं और पैशन की भी चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। सानवी, आपने एक बात कही कि बच्चे परफॉर्म तो करते हैं अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग माध्यमों से, लेकिन उनके साथ राजनीति हो जाती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, अवार्ड दे करके इतिश्री कर लिया जाता है। तो आप भरोसे से ये बात कह रही हैं जी कि आपके इवेंट में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी? या नहीं सर, ऐसी चीज़ें हमारे में नहीं हुई। हमने किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं कहा कि हम आपको यहीं तक रह रहे हैं, यहीं तक आपका ही जर्नी है, नहीं, हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। आगे जितने भी आने वाले इवेंट्स हैं हम अपने बच्चों को पूरा हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन भविष्य में कौन कौन से आपके प्लान्स हैं आजमगढ़ को लेकर के? हमारी आईटीज़ कंपनीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लेके आए, कोडिंग और HTML जैसे लैंग्वेजेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि बच्चों को कोडिंग के बारे में समझाएं, रैपिंग के बारे में समझाएं, रैपिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें, फैशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, जो जितने लोगों ने भी परफॉर्म किया, आपने 9 तारीख से शुरू किया, 14 तारीख तक सिखाया, 15 तारीख को सबने परफॉर्म किया, आप कितना खुश हैं उनके परफॉर्मेंस से? सब बहुत खुश है और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है पेरेंट्स का भी कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि हुआ है, इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस बच्चों को दिया। इसमें कुछ बच्चों को तो ऐसा भी था कि पहली बार मौका मिला था, कितने साल से वो आजमगढ़ में सिंगिंग करते थे पर उनको पहली बार स्टेज मिला जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं थी, उनको एक प्रॉपर स्टेज मिला, प्रॉपर सम्मान हमने उन लोग को दिया बच्चों को कि हाँ उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा हम कर सकते हैं अब आजमगढ़ में परफॉर्म। जो सिंगिंग में आपको जिसमें संभावनाएं नज़र आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए यहीं पे आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि वो अपने टैलेंट को लेकर के आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए तो उनको बहुत सारा रियाज वगैरह, बहुत सारी तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है संगीत की, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सर उसके लिए हमने प्रेसिडेंट्स रखे, हमारे टीचर्स हैं जो बच्चों को सिखाएंगे, रेगुलरिटी से उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और गाइड करेंगे कि वो आगे वाले इवेंट्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, लोगों की तरफ से आपको कैसा रुझान देखने को मिला? आपके जो प्लान प्रोजेक्शन थे उसके अकॉर्डिंग लोगों का रुझान कैसा था? अच्छा था, सबने बहुत वो किया, सहयोग किया हमारे साथ और वो बहुत खुश थे हमारे उसके साथ कि हमने कुछ नया चीज़ लाया आजमगढ़ में। जी जैसे यहाँ पे बहुत सारे NGOs भी इस तरह के काम करते रहे हैं। अमूमन देखिए, खुली बात है कि जब भी कुछ फंडिंग की बात आती है, एक नॉमिनल फीस की भी बात आती है, तो बहुत सारे लोग कन्नी काटने लगते हैं। आपने कितना फीस रखा था और आपके साथ क्या ऐसी सिचुएशन आई? जी, हमारे फ़ीस 299 थी और ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हमारे जो भी लोग थे हमारे साथ इन्वॉल्व थे कि वो कटे। उन सब ने हमारे साथ सहयोग किया, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स थे, हमारे कोई रिस्पॉन्सर्स थे, सब ने हमारे साथ लगे पड़े और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने साथ दिया हमारा। कितना शहर के लोगों को कितना भरोसा देना चाहेंगे आप कि जैसे एक कंपनी को आप लीड कर रही हैं, CEO हैं आप एक कंपनी की, तो कंपनियाँ अक्सर गला घोटती हैं लोगों का ना, धीरे धीरे फंदे में फंसाती, लोगों का ऐसा मानना है। और NGOs वगैरह कुछ सरकारी अनुदान से, कुछ पब्लिक के फंड से, कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह लेकर के अपना काम कर लेते हैं, सस्ते में निपट जाता है। लेकिन कंपनियों का धीरे धीरे ग्राफ बढ़ते जाता है ना, बाद में फंड की दिक्कत आने लगती है, लोग उस तरह से पैसे दे नहीं पाते तो उनकी भविष्य अधर में लटक जाते हैं। तो उनको कैसे अश्योर करेंगे कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा? जी, जब वो हमारे साथ काम करेंगे तो तभी हम उनको प्रूव कर पाएंगे। हम उनको ये सब बोल के, जैसे आपकी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है ना कि नहीं ऐसा शानवी बस पैसा बनाने के लिए नहीं, शानवी पैसे बनाने के लिए नहीं आए। शानवी यहाँ पे एक गाइड, एक डेवलपमेंट करने के लिए जो आजमगढ़ में नहीं थी, हम इसीलिए अपनी पूरी टीम के साथ आए कि यहाँ पे डेवलप कर सके। जो पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है कुछ साल से, वो बार पॉलिटिक्स का नाम लेकर के बहुत सारे विरोधी पैदा कर रही हैं अपने। हाँ, पता है कर सकते हैं, बट जो गलत चीज़ है उस पर हमारा हक है उठाने का, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि हम भी इस चीज़ में सबके साथ काम किया है, तो देखा हमने कि हमें नहीं स्टेज मिला है। आपके साथ भी इसी तरह की सिचुएशन हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमें स्टेज नहीं मिला। थैंक गॉडली हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड किया, हमें बाहर भेजा कि आप जाइए, अपने जितने भी ड्रीम्स है उसको पूरे करिए, तो हम इस तरीके से किए। चलिए, कितनी संभावनाएं हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ को लेकर के आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत है। आई थिंक
99% है कि लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे इन सब सारी चीज़ों में। एनर्जी है लोगों के हाँ, अंदर, लोगों सीखने के- की ललक है। यहाँ पे आजमगढ़ में बहुत सारे टैलेंट है, बट सब अंडरग्राउंड है, उन लोग को बाहर लाना है। अंडरग्राउंड ये सब कुछ चल रही है, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स से डर के बैठ गए। अगर हम जाएंगे स्टेज पे तो बस वो हमारे साथ हमारा यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं, आगे हमें कोई अप्रोच नहीं देंगे। तो इस वजह से बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट अंडरग्राउंड में बैठ चुके आप हैं। अश्योर करते हैं कि आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा? जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पूरी 1000% हमारी गारंटी है। कोई मैसेज जिले के लोगों को? आप हमारे साथ बस जुड़िए और हमारे पे एक बार ट्रस्ट करके देखिए, स्टेप लीजिए हमारे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा स्टेज और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकें। चलिए, 20 साल की उम्र में आजमगढ़ में पहली बार मुझे कोई सीईओ मिला है किसी कंपनी का, और प्रिशा नाम है आपकी कंपनी का, सानवी उसकी सीईओ हैं, और ये बहुत सारे फील्ड में बच्चों को या बड़ों को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब आजमगढ़ के लोग इन पर कितना भरोसा करते हैं, कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत के साथ इनके साथ आकर के इनके इस मिशन में जुटते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शानवी ने एक बेहतरीन शुरुआत की है। 9 जून से ट्रेनिंग देना शुरू किया और 14 जून तक इन्होंने बच्चों को सिखाया, बड़ों को सिखाया, और 15 को परफॉर्म किया। चलिए, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।